हेलो एवरीबॉडी। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईआईटी बॉम्बे रिव्यू के बारे में। कॉलेज रिव्यू होगा इस वीडियो में और हम बात करेंगे आईआईटी बॉम्बे की बहुत अच्छे हाइलाइट्स के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे कोर्सेज ऑफ फीस के बारे में जो आईआईटी बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूट ऑफर करता है। हम बात करेंगे एडमिशन के बारे में, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कट ऑफ और प्लेसमेंट्स के बारे में भी, जिसकी वजह से आप उसमें ले सकते हैं और ये बताएंगे कि क्या आईआईटी बॉम्बे आपके लिए आइडियल है कि नहीं। आईआईटी बॉम्बे की बात की तो आईआईटी बॉम्बे जेई एस्पिरेंट्स के लिए, सारे जेई एस्पिरेंट्स के लिए एक ड्रीम कम ट्रू जैसे, एक सपने जैसे कि सब उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने अच्छे कैंपस लाइफ, इतनी अच्छी फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज इतनी अच्छी है कि सब चाहते हैं कि मैं आईआईटी बॉम्बे जैसे कॉलेजेस में जरूर पढ़ूँ। तो आईआईटी बॉम्बे इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट है कि उसमें बहुत सारे रिक्रूटर्स आते हैं, बहुत सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं, उसमें बहुत सारे एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल होता है, पर आपको जेई एडवांस क्लियर करना आता है। जेई एडवांस एंट्रेंस एग्जाम को दे के तभी जाकर आप आईआईटी बॉम्बे में आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हो, मिनिमम कट ऑफ जो मिनिमम रैंक होता है उस कॉलेज को एडमिशन लेने के लिए, अगर आप वो क्लियर करते हो तब जाकर आपको आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिलता है। तो दोस्तों कुछ हाइलाइट्स और ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे के लिए। जैसे कि बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे स्टैब्लिश हुआ था 1958 में और उनका एरिया बताया तो आईआईटी बॉम्बे का पूरा कैंपस जो पूरा कॉलेज जो है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 550 एकड़ में पूरा स्प्रेड है, पूरा फैला हुआ है। इसमें फैकल्टी मेंबर्स 678 फैकल्टी मेंबर्स है जो कि आपको सारे कोर्सेज ऑफर कर सकते हैं। कोर्सेज कितने ऑफर होते हैं इसमें? 106 कोर्सेज ऑफर है, फ्रॉम बीटेक टू एमटेक, फ्रॉम बीएससी टू एमएससी, एंड यू कैन ऑल्सो डू डीईएस आप जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। आप इसमें इंटीग्रेटेड और डॉक्टरेट वाले कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे आप एमफिल और या पीएचडी भी कोर्सेज कर सकते हैं। पर ज्यादातर आईआईटी बॉम्बे की बात की जाए तो ज्यादातर ये बीटेक और एमटेक के लिए ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी के रिक्रूटर्स बहुत आते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे सैलरी पैकेजेस सारे स्टूडेंट्स को ऑफर होती है और यहाँ पे तो इंटरनेशनल सैलरी पैकेजेस भी ऑफर होते हैं, इंटरनेशनल जॉब्स भी ऑफर होते हैं आईआईटी बॉम्बे में, जो कि इसको बहुत वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूट बना देते हैं पूरे इंडिया का। एनआईआरएफ रैंकिंग की बात की जाए तो 2021 ईयर में एनआईआरएफ रैंकिंग आईआईटी बॉम्बे को मैनेजमेंट में 10th की रैंकिंग में मिली थी। ओवरव्यू की बात की जाए और इंजीनियरिंग की बात की जाए तो आईआईटी बॉम्बे एनआईआरएफ रैंकिंग में नंबर 3rd पोजीशन पे आता है। और अगर बात की जाए इसमें ओवरऑल इंजीनियरिंग की और फिर मैनेजमेंट की तो फिर ये भी ओवरऑल 3rd पोजीशन पे आता है। अगर 2020 से कंपेयर किया जाए तो एनआईआरएफ रैंकिंग थोड़ी गिर जाती है आईआईटी बॉम्बे की। आईआईटी बॉम्बे में इसमें मैनेजमेंट की बात की तो 11th पोजीशन पे आते हैं और ओवरऑल इंजीनियरिंग और ओवरऑल कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर से बात की जाए तो ओवरऑल इंडिया पे ये 4th रैंक पे आता है। तो कुछ और हाइलाइट्स की बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे में, जैसे कि लोकेशन के बारे में बात करते हैं। लोकेशन ही बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन में सिचुएटेड है, जैसे कि पवई मुंबई महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। और अगर बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की दोस्तों, इसमें बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल है आईआईटी बॉम्बे में। और जैसे कि आपको बताया जाए तो इसमें हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है, आपको इसमें सेंट्रल लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, आपको स्विमिंग पूल अवेलेबल है, आपको इसमें स्पोर्ट्स क्लब अवेलेबल है, जायंट स्पोर्ट्स फील्ड अवेलेबल जिसमें सारे इवेंट्स लेते हैं और इसमें ऑडिटोरियम है और कॉम्प्लेक्स हॉल है, लेक्चर कॉम्प्लेक्सेस है, मतलब बहुत सारे तरीके हैं। और इसमें सेलिब्रिटी गेस्ट्स का भी इन्विटेशन होता है, यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स भी होते रहते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज लैंडिंग होती रहती है। यहाँ पे बहुत सारे एक तरह के नए नए स्पीकर्स को बुलाया जाता है, मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाया जाता है, टेडेक्स के टॉक्स भी होते हैं आईआईटी बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूट्स में। तो इस तरह का ये बहुत ही एक तरह से पावरफुल अपॉर्चुनिटी रहता है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि इसके लिए इनके ड्रीम कम ट्रू हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि आईआईटी बॉम्बे एक पब्लिकली ओन्ड इंस्टीट्यूट है। पब्लिकली ओन्ड मतलब ये है कि गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है, तो इसलिए इसमें थोड़ी कोर्सेज में फीस में थोड़ी माफी हो जाती है, मतलब इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। ऑल्दो इससे कोर्सेज भी थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, इसके बारे में अभी मैं लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में बात करूंगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट में बात करते हैं इनके रिक्रूटर्स के बारे में। इसके टॉप रिक्रूटर्स हैं जैसे कि टाटा है, लार्सन एंड टूब्रो जिसे एमएलटी कहते हैं, इसमें एप्पल भी है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, एसेंचर है, इसमें आपके यूनिलीवर आ जाते हैं, इसमें आपके एमआरएफ के भी आ जाते हैं, इसमें बहुत सारे टेक कंपनीज आ जाते हैं। जैसे कि बात करूँ तो एसेंचर की बात कर ली, इसमें गोल्डमैन सैक्स की बात कर ली, इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजीज जैसे कंपनी जाते हैं जो कि टेक स्टूडेंट्स को हायर करके ले जाते हैं और उन्हें बहुत अच्छी सैलरी पैकेजेस ऑफर करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे एलुमनाई के बारे में। पहले नंबर में बात करेंगे मिस्टर लेट मनोहर पर्रिकर के बारे में, जो कि फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है। नेक्स्ट एलुमनाई की बात करते हैं जयराम रमेश, जो कि एक फॉर्मर एनवायरमेंट मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट एलुमनाई की बात करते हैं नदन नितिकानी, जो कि है फॉर्मर सीईओ इन्फोसिस के। नेक्स्ट एलुमनाई की बात करते हैं प्रणव मिस्त्री, जो है सीईओ ऑफ स्टार लैब्स। अब बात करते हैं दोस्तों आईआईटी बॉम्बे में कोर्सेज ऑफ फीस ऑफर्स की, मतलब इसमें हम बहुत सारे कोर्सेज बताएंगे जो कि आईआईटी बॉम्बे ने स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज ऑफर करते हैं और सबकी फीस के बारे में बताएंगे कैसे फीस स्ट्रक्चर वैरी करता है। इसमें बताया हाइलाइट्स में आईआईटी बॉम्बे 106 टोटल कोर्सेज ऑफर करता है, डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट लेवल के कोर्सेज में भी, स्टूडेंट्स में भी। बात करें सबसे पहले मोस्ट फॉर्मर मोस्ट बिलव कोर्सेज के बारे में जो कि आईआईटी बॉम्बे ज्यादा लोग लेते हैं, उसका नाम है अंडर ग्रेजुएट कोर्स बीटेक में। बीटेक का मतलब होता है बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी। बैचलर इन टेक्नोलॉजी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सुन लीजिए। बैचलर इन टेक्नोलॉजी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको 10+2 मतलब 12th क्लास में आपको एक मिनिमम स्कोर लाना पड़ेगा, मतलब 50% के लिए पासिंग मार्क्स लाना पड़ेगा। फिर आपको जेई मेंस देना पड़ेगा। जेई मेंस देने के बाद आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हो। जब जेई एडवांस क्वालिफाई करते हो फिर जाके अगर कट ऑफ रैंक आईआईटी बॉम्बे में अगर आप कट ऑफ रैंक को मीट करते हैं तब जाके आपको एक बीटेक कोर्स मिलता है। बीटेक के बहुत सारे कोर्सेज और ब्रांचेज है। फॉर एग्जाम्पल आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो जाता है, जो कि टॉप बिलव्ड कोर्स है, ब्रांच है इंजीनियरिंग में, जो कि सब लोग चाहना चाहते हैं कि उसमें पैकेज और कंपनीज ऑफर उसमें ज्यादा है, रिक्रूटर्स उसमें ज्यादा उठाते हैं उसको। और सेकंड में बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी होती है, आपके मेकाट्रॉनिक्स भी होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल केमिकल इंजीनियरिंग होती है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग
बहुत तरह के इंजीनियरिंग कोर्सेज और ब्रांचेस हैं ऑफर्ड होते हैं आईटी बॉम्बे में, तो आप इसको देख सकते हैं। एमटेक जैसे कोर्सेज की अगर बात करें तो एमटेक का मतलब होता है मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी, जो कि आप बैचलर डिग्री की बात करते हैं। प्रेफरेबली ज़्यादा लोग बीटेक के बाद एमटेक करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पर ऐसा नहीं, आप बीएससी के बाद भी, कोई भी बैचलर कोर्स के बाद, बीसीए के बाद भी आप एमटेक जरूर कर सकते हैं। एमटेक के लिए आपको क्या चाहिए कि आपको ग्रेजुएशन लेवल में कम से कम मिनिमम 60-50% आपका एक स्कोर होना चाहिए। बेसिकली कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कि आपका एक वैलिड स्कोर होना चाहिए गेट में। गेट ऐसा एग्जाम है जो कि आपको एमटेक कोर्सेज ऑफर करता है वेरियस एनआईटीज और आईआईटीज में, तो इसलिए आपको जरूर देखना चाहिए आपको एमटेक कोर्स चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बीडीईएस कोर्सेज की बात। बीडीएस के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपको 10+2 में एक वैलिड आपको स्कोर चाहिए 12th क्लास में। फिर उसके बाद आपको यूसीईईडी आपको जैसे एग्जाम देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम, जिसकी वजह से आप बीडीएस कोर्स ले सकते हैं आईटी बॉम्बे में। नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं इंटीग्रेटेड का बीटेक एमटेक कोर्स, तो आपको इंटीग्रेटेड बीटेक में ही आपको लेना पड़ेगा। 5 साल का एक वैरायटी में पूरा कोर्स जिसमें आपको बीटेक एमटेक दोनों सिखा दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें आपको डॉक्टरेट लेवल में, जैसे पीएचडी लेवल में आपको एमफिल करना है तो कुछ और करना है। अगर आपको पीएचडी जैसे कोर्सेज करने हैं तो फिर आपको फिर से बता देता हूं, जो आपको मास्टर्स है, मास्टर्स के बाद आप पीएचडी कर सकते हो, उसमें भी आपको एक वैलिड स्कोर लाना पड़ेगा, तब जाके आप पीएचडी कोर्स चूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें, फीस स्ट्रक्चर सारे कोर्सेज में वैरी करता रहता है, और ये कोर्सेज की अगर फीस एक मिनिमम फीस, तो ऑल्दो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है, तो ऑल्दो इसके कोर्सेज भी बहुत ही प्रीमियम होते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छे से प्रोफेसर्स, एकदम ब्रिलियंट प्रोफेसर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं। इसलिए बीटेक जैसे कोर्सेज की बात करूँ तो इसको मिनिमम फीस आपकी रेंज हो जाती है कुछ 2 लाख से 3 लाख के बीच में। और अगर आप कोई कोर्सेज अगर वैरी करते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की थोड़ी ज़्यादा कोर्सेज की फीस होती है और सब अलग की अलग होती है, तो आप इसमें देख सकते हैं। हॉस्टल की अलग फीस आपको लगेगी इसमें, जिसमें फैसिलिटीज़ है। तो एमटेक में भी ऐसे कुछ है, आपका 1.5 लाख आपको लग सकता है साल की मैं फीस की बात करूँ। लेकिन आपको चिंता मत, आपको स्कॉलरशिप भी मिलती रहेगी गवर्नमेंट प्रोग्राम के द्वारा, तो जो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट की बात करते हैं आईटी बॉम्बे एडमिशन के बारे में। मैं आज इस वीडियो में आपको आईटी बॉम्बे एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, कैसे आप इसमें आईटी बॉम्बे में आप एडमिशन ले सकते हैं, तो मैं प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको बीटेक अंडर ग्रेजुएट जैसे कोर्सेज हैं, जैसे कि बीटेक है कोर्सेज, अगर आपको बीडीईएस है, तो फिर मैं बताऊँ तो बीटेक कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, तो आपको इसमें कम से कम जेई मेंस देना पड़ेगा। जेई मेंस आप 12th क्लास के बाद दे सकते हैं, और जेई मेंस के लिए आपको पीसीएम होना जरूरी है आपके 12th क्लास में। फिर उसके बाद जेई मेंस को अगर क्वालिफाई कर लेते हैं आप, तो जेई एडवांस के लिए आप आते हैं। और जेई एडवांस वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम होता है एंट्रेंस एग्जाम की अगर बात करूँ तो। अगर आप जेई एडवांस दे देते हैं तो फिर जेई एडवांस अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो तब जाके आपको आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिलता है। फिर उसके बाद आपको जेई एडवांस देने के बाद आपको जोसा काउंसलिंग में बैठना पड़ता है, काउंसलिंग राउंड में। फिर आपको कॉलेजेस अलॉट होते हैं, अगर आपको आईआईटी बॉम्बे मिलता है, तो फिर अगर कोई और आईआईटी है तो कोई और एनआईटी मिलता है जेई मेन से, तो आप उसमें प्रेफर कर उसमें जा सकते हैं। फिर आपको फीस पे करनी होती है, देन सेटअप आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देना है, तो आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फिर आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो सेम है बैचलर डिग्री बीडीईएस कोर्स के लिए। अगर आपको बीडीईएस कोर्स करना है, जैसे कि आपको बीडीएस कोर्स है, तो आपको यूसीईईडी एग्जाम देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम, और तब जाके आप बीडीईएस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप एमटेक कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपको बैचलर डिग्री जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने भी बताया, तो आपको एलिजिबल होना पड़ेगा एमटेक कोर्सेज के लिए। फिर जाके आप इसमें गेट एग्जाम दे सकते हैं। फिर गेट एग्जाम में अगर बैलेंस स्कोर आते हैं तो आपको आईआईटी बॉम्बे अवश्य जरूर मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों नेक्स्ट की बात करते हैं, उसमें बात करेंगे आईआईटी बॉम्बे के कट ऑफ के बारे में। दोस्तों कट ऑफ बताना आईआईटी बॉम्बे और किसी भी एनआईटी और आईआईटी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट हो जाता है? क्योंकि कट ऑफ हर साल वैरी करते रहते हैं, कभी ये कम होते हैं, कभी डिक्रीज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। फैक्टर्स जैसे कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो कि एग्जाम दे रहे हैं, इसमें अगर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ज्यादा कम है, उसकी वजह से कट ऑफ में बहुत ही ज्यादा गिरावट है, फिर उछाल होती है, मतलब एक तरह से वैरी करता रहता है। और सेकंड फैक्टर जिसमें इन्फ्लुएंस करता है कट ऑफ, वो है आपका डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। अगर आप जो भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जेई एडवांस मेंस दे रहे हो, चाहे आप यूसीईडी दे रहे हो, चाहे आप एमएचटी सेट दे रहे हो, जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, उसमें अगर डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, कम होती है, उसकी वजह से कट ऑफ भी वैरी होता है। नेक्स्ट फैक्टर की बात करूं जिसमें कट ऑफ डिपेंड करता है, वो है आपका प्रीवियस कट ऑफ ट्रेंड्स। मतलब अगर प्रीवियस कट ऑफ ट्रेंड्स अगर ज्यादा है तो इस बार कम देंगे, फिर कम है तो ज्यादा देंगे, मतलब इस तरह से कट ऑफ वैरी करते रहता है। तो इसलिए एक जनरली बताना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हाउएवर मैं आपको एक जनरल एक आइडिया दे सकता हूँ कट ऑफ का। फॉर एग्जाम्पल जैसे जनरल कैटेगरी के लिए आपको कम से कम जेई एडवांस में अगर आपको आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लेना है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, तो फिर आपको जेई एडवांस में कम से कम 1000 रैंक के बिलो या तो 500 रैंक के बिलो आपको लाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव बना देता है इसको। जेई एडवांस जैसे टफ एग्जाम में फिर आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लेना बहुत टफ बना सकता है, बट चिंता मत कीजिए, आपको कोई और आईआईटी भी जरूर मिल सकता है अगर आप जेई एडवांस अच्छा देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपको जैसे बहुत सारे कोर्सेज चाहिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर, बीटेक के अंदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो उसके लिए भी कट ऑफ बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे प्लेसमेंट्स के बारे में। दूसरे सबसे अवेटेड टॉपिक होगा, आई एम प्रीटी श्योर कि आईआईटी बॉम्बे में कैसे प्लेसमेंट्स होते हैं, कितने जैसे जॉब ऑफर होते हैं। मैं आज पूरा स्टैटिस्टिक्स लेके आया हूँ आपके लिए बताने के लिए, एकदम ट्रू ऑथेंटिक स्टैटिस्टिक्स है ये। और अब मैं बताया तो प्लेसमेंट्स में 1100 से भी ज्यादा प्लेसमेंट्स ऑफर होते हैं हर साल आईआईटी बॉम्बे में। और बताऊँ तो 149 एक गारंटीड जॉब प्लेसमेंट होती है हर स्टूडेंट की, जो कि अगर अच्छे स्टूडेंट्स अगर आपने अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं अपने, तो फिर रिक्रूटर्स उन्हें उठा के ले जाती हैं 149 स्टूडेंट्स से ज़्यादा। और 58 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं आईआईटी बॉम्बे में जो हर साल आपको इंटरनेशनल जॉब ऑफर होते हैं, मतलब जो कि इंटरनेशनल कंपनी में, यूएस अब्रॉड जैसे कनाडा जैसे कंपनी में, यूके जैसे कंपनी में आपको ऑफर होते हैं जॉब। और अगर इसकी मीडियम सैलरी की बताऊँ, मीडियम सैलरी इसके 17.9 लाख पर आना है, जो कि काफी ब्रिलियंट है। एक सबको एवरेज पैकेज यही है। हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 48 to 54 लाख पर आना तक ये एक्सटेंड कर सकता है। कुछ लोगों को तो कभी कभी न्यूज आती है कि हर साल नहीं, पर कभी कभी मिनिमम साल में कुछ लोगों को करोड़ों के भी पैकेज मिल जाते हैं यूएस में, जो कि 1 करोड़, 1.2 करोड़, 1.3 करोड़ से भी ज्यादा तक की एक्सीड कर सकते
सकता है ये लिमिट। और इनके टॉप रिक्रूटर्स की अगर मैं बात करूँ, टॉप रिक्रूटर जैसे इसमें एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक हो जाते हैं, इसमें एसेंचर हो जाते हैं, फिर डेल आ जाते हैं, फिर ऊबर भी जैसे कंपनीज हो जाती हैं, और इसमें एसेंचर, गोल्डमैन सैक्स से बहुत ब्रिलियंट टेक कंपनीज आ जाती हैं इसमें, जिसमें आपको रिक्रूट करके ले जाते हैं। दोस्तों यही था कॉलेज रिव्यू पूरा आईटी बॉम्बे के बारे में। मैं कट ऑफ से लेकर एडमिशन प्रोसेस से लेकर कोर्सेज फीस से लेकर प्लेसमेंट्स तक आपको ओवरव्यू भी पूरा हाईलाइट्स मैंने आपको इस पूरे वीडियो में बता दिया है, और आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय।